एक खूबसूरत गांव में दो बहनी रहती थीं। बड़ी बहन हमीरा नरम दिल और साबर थी, जबकि छोटी बहन आयशा अपनी बड़ी बहन से बेहद मोहब्बत करती थी। चलो अच्छा हुआ, मेरी छोटी बेटी आयशा का रिश्ता तय हो गया। मैं कब से सोच रही थी कि उसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए। नसरीन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? हमें तो पहले बड़ी बेटी हमीरा की शादी करनी चाहिए। लेकिन हमीरा, तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो है। हमीरा तो मेरी सगी बेटी नहीं है, लड़के वालों को भी वो पसंद नहीं आई। मेरी बेटी आयशा और इस लड़के की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप खामोश रहें, आपको इन बातों की समझ नहीं। आखिर मेरे साथ ये नाइंसाफी कब तक होती रहेगी? मैं बड़ी हूँ, फिर भी मुझसे पहले मेरी छोटी बहन की शादी हो रही। हमीरा, वहां खड़ी क्या कर रही हो? जा, ये सारे गुंडे कपड़े धैरा पर ले जा और अच्छी तरह धोकर आ। मेरी बहन कितनी अदास है। हमारे गांव के रस्मों और रवाज के मुताबिक बड़ी बहन की शादी पहले होनी चाहिए। मैं अम्मी के सामने तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं खुद कामरान से बात करूंगी। कामरान, याद रखना, शादी के बाद लड़की को मेरे मालिक के पास पहुंचाना होगा। फकर ना करो, मेरा सूदा पक्का है। शादी के फौरन बाद मैं इसे मालिक के हवाले कर दूंगा। ये कैसा आदमी है? मैं तो हमीरा आपी की शादी की बात करने आई थी, लेकिन ये तो मेरा सौदा कर रहा है। मुझे फौरन अम्मी से बात करनी होगी। अम्मी, मैं कामरान से शादी नहीं करना चाहती। वो अच्छा आदमी नहीं है। मैंने इसे एक नकाब पूश आदमी के साथ मेरा सौदा करते देखा। आयशा, मुझे मालूम है तुम क्या चाहती हो। तुम हमीरा को अदास नहीं देख सकते, इसलिए ये रिश्ते खत्म करवाना चाहती। अगर अम्मी ने हमीरा आपी की शादी कामरान से कर दी तो वो कभी खुश नहीं रह सकेंगी। मैं खुद इस मुसीबत का सामना कर। अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो याद रखना, तुम्हारी बहन हमीरा से भी कोई शादी नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बहन को उस मामले में शामिल मत करना। आयशा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? मेरा ही रिश्ते पहले तय हुआ है, उसीलिए आप मुझसे जलती हैं। यानी आयशा मेरी खातिर इस लालची आदमी से शादी कर रही है? नहीं, मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। घर में शादी की तैयारियां जोर व शोर से होने लग गईं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। घर में शादी की तैयारियां जोर व शोर से होने लग गए। आयशा, कल तुम्हारी शादी है। मैं चाहती हूं कि हम करीब वाले मंदिर जाकर तुम्हारी नई जिंदगी के लिए दुआ करें। लेकिन आपी, ये रास्ता तो मंदिर की तरफ नहीं जाता। तुम मेरे पीछे आओ, मुझे रास्ता मालूम है। आपी, ये तो कोई पुराना और खौफनाक मकान है। यहाँ मंदिर कहाँ है? आयशा, तुम अंदर चलो। आपी, आपने ये क्या किया? मुझे बाहर निकाले। मुझे समझ आ गया, सुतीली बहन आखिर सुतीली ही होती है। नसरीन, जल्दी करो, बारात आ गई है। हमीरा, आयशा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम अम्मी। आज आयशा की जगह तुम्हारी शादी होगी। बड़ा घूंघट करना ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके। आज आयशा की जगह तुम्हारी शादी होगी।
बड़ा घूंघट करना ताकि कोई तुम्हें पहचान ना सके। उस तरह हमीरा ने आयशा की जगह दिलहन बनकर कामरान से शादी कर ली। ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? ये जंगल तो बहुत खौफनाक है, लेकिन आयशा को बचाने के लिए मुझे उसके साथ जाना ही होगा। ये कामरान हमीरा को लेकर इस घने जंगल में कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना होगा। या अल्लाह, ये हमीरा को इस खौफनाक जगह पर क्यों ले आया है? ये क्या? कामरान अंदर हमीरा के साथ गया था और अब अकेला वापस आ रहा है। इसके पास इतना सोना कहाँ से आया? मुझे छोड़ दो। कोई है? मेरी मदद करो। ये कामरान इंसान नहीं, एक खतरनाक दरिंदा है। अच्छा हुआ आयशा ने उससे शादी नहीं की। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया। अमी, पहले ये बताएं, हमीरा आपी कहाँ है? बेटी, बारात आ गई थी। घर की इज्जत बचाने के लिए हमने हमीरा की शादी कामरान से कर दी। नहीं अम्मी, मैंने पहले ही कहा था कि वो खतरनाक आदमी है। मुझे किसी भी तरह हमीरा आपी को बचाना होगा। शहजादा जीद, मेरी मदद कीजिए। मेरी बहन हमीरा बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमीरा सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, वो मेरी मोहब्बत भी है। वो कई दिनों से लापता थी। क्या हमीरा आपसे मोहब्बत करती थी? फिर उसने हमें कभी क्यों नहीं बताया? वो खुंदान और मियाशरे के खौफ की वजह से खामोश रही, लेकिन अब हमें इसे हर हाल में बचाना होगा। आओ शहजादे, बताओ इस घने जंगल में कैसे आना हुआ? बाबा जी, मुझे हमीरा के बारे में जानना है। वो उस वक्त कहाँ है? हमीरा एक खतरनाक मुसीबत में फंस चुकी है। कामरान ने इसे एक ऐसे काले कले में पहुंचाया है जहां एक शैतानी तामत क़ीद है। बाबा जी, इसे बचाने का कोई रास्ता जरूर होगा। वो शैतानी ताकत हमेशा से शैतान नहीं थे। कभी एक सादा सा मोहंटी धोबी था जिसका नाम करीम था। वो शैतानी ताकत हमेशा से शैतान नहीं थी। कभी एक सादा सा ये चांदी का हरन, वो भी इस सुनसान जंगल में। ये जरूर कोई जादुई मखलूक है। ये तो सोने का दरख्त है और उस पर ये सुनहरा फूल। ऐसा अजूबा मैंने कभी नहीं देखा। तुमने इस मनहूस फल को खा लिया है। अब तुम मेरे गुलाम हो। इसी दिन करीम के जिस्म में एक बदतरीन शैतानी ताकत दाखिल हो गई। इस शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए तुम्हें नायाब नीला कमल हासिल करना होगा। उसका रस इस ताकत को खत्म कर सकता है। मैं हमीरा को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। अगर हमीरा रास्ते से हट जाए तो तुम शहजादे की मिल्के बन सकती हो। मुझे अपनी बहन की जिंदगी की कीमत पर कोई तख्त नहीं चाहिए। मेरी बहन मेरी खुशी से ज्यादा कीमती है। हमीरा को छोड़ दो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे तामतूर बादशाह बना दूंगा। हमीरा को छोड़ दो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतूर बादशाह बना दूं क्या? सच्ची मोहब्बत कभी किसी ताकत के बदले नहीं बेची जाती। मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए। सच्चे बादशाह का फर्ज अपनी राया की हिफाजत करना है
और सच्चे आशिक का फर्ज इतनी मोहब्बत के लिए हर कुर्बानी देना है। मैं अपनी बहन की जिंदगी चुनूंगी। मेरी बहन के बगैर मेरी कोई खुशी मुकम्मल नहीं। और आयशा, अगर एक तरफ तुम्हारी खुशी हो और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन की जिंदगी। आयशा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें फौरन हमीरा के पास पहुंचना होगा। जी शहजादे, हमें एक माह भी जायस नहीं करना चाहिए। शहजादे, हमीरा आपी अंदर कहीं कैद हैं। हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा। आयशा, तुम यहां क्यों आई हो? वापस चली जाओ। नहीं आपी, मैं आपको यहां छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। हमीरा मेरी आखिरी शिकार है। हमीरा को हाथ भी मत लगाना। शहजादे, मेरी फक्र ना करी। आप आयशा को लेकर यहां से चले जाएं। शहजादे, जल्दी करें, यही वक्त है। ये जुल्म आज खत्म होगा। तुम्हारे जुल्म का इंजाम यही होना था। चंद मलहों बाद वो शैतानी तालक हमेशा के लिए खत्म हो गए। आपी, आप ठीक तो हैं? हाँ आयशा, मैं ठीक हूं। मुझे मालूम था तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। आपने भी तो मेरी जिंदगी बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। हमीरा, मैंने तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से चाहा है। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारोगी? जी शहजादे, मैं आपको अपने जिंदगी के साथी के तौर पर कबूल करती हूँ। कुछ ही दिनों बाद हमीरा और शहजादा जीद की शादी पूरी धूमधाम से हो गई। आयशा ने अपनी बहन की खुशी को अपनी खुशी समझा। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत, बहन भाई का रिश्ता और बेगर्द कुर्बानी इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकती है। कुर्बानी देता है, आखिरकार उसे अपनी खुशी भी